Hi, I am Mukesh Kumar. I am going to talk about Machiavelli, the Mystery Cat, about summary. Written by Thomas Stance Eliot, short name T.S. Eliot। आज मैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का समरी लेकर आया हूँ। बिहार बोर्ड 12वीं क्लास के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 100 मार्क्स इंग्लिश। ये T.S. एलियट साहब हैं और इसका जो पोएम्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो है मैंने वो अपलोड कर दिए हैं और आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो। पार्ट 1 पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन, इसके 2 पार्ट हैं, दोनों आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और ये समरी स्पेशल है। चलिए शुरू करते हैं। इनकी नाम जो है T.S. एलियट, पूरा नाम थॉमस स्ट्रेंज एलियट, माता पिता और खुद का नाम है इनका थॉमस और इनका माता जी का नाम स्ट्रेंज और एलियट इनके पिताजी का नाम। आगे बढ़ते हैं। बॉर्न 26 सितंबर 1888, 26 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और मर गए थे 4 जनवरी 1965 को। इनके बारे में बहुत अधिक चर्चा हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में कर दिया है और एक्सप्लेन वीडियो में जाकर के आप वहाँ पे इनकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। टोटल नोबेल प्राइज़ से लेकर हर चीज़ की हमने व्याख्या किया वहाँ पे बारीकी से डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं समरी बिना समय गंवाए हुए। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ए वेरी फेमस पोएट T.S. एलियट। बहुत महान कवि ने रचना किया है इस कविता का, जिस कविता का नाम है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। और ही वाज, ये T.S. एलियट साहब आप जान ही रहे हैं कि T.S. एलियट साहब ने बहुत फेमस कवि हैं और ये कंपोज किए हैं मैकियावेली का। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए फर्स्ट लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है कि हु कंपोज्ड मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, तो आपको T.S. एलियट बताना होगा। ही वाज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर, ये बहुत ही उच्च विचार के कवि हैं। ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948, 1948 में इनको लिटरेचर की दुनिया में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ओल्ड पोएम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। यह जो कविता है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, ये पुरानी कब्जे की व्यवहारिक बिल्लियों की किताब से लिया गया एक कविता है। आइए जानते हैं अगला में क्या है पैराग्राफ में। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब, इस कविता में कवि डिस्क्राइब करते हैं ए पेट कैट हु विच नेम इज मैकियावेली। इस कविता में एक मैकियावेली नाम की जो मिस्ट्री कैट है, बिल्ली है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जो पालतू बिल्ली है, पेट कैट है। द पोएट से डैट मैकियावेली इज क्रिमिनल, वो मैकियावेली के बारे में बताते हैं कि वो एक क्रिमिनल है, अपराधी है। ही यूज स्मार्ट कैट, वह एक स्मार्ट कैट है। स्मार्ट कैट आप समझ सकते हो, स्मार्ट कैट का मतलब चेहरे से नहीं, उसके गुण से भी स्मार्टनेस होता है, तो ये एक स्मार्ट कैट है। ओके, स्मार्ट कैट हैं। आगे बढ़ते हैं कि ही अस ए स्मार्ट कैट ही ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, वो मानव के प्रत्येक मानव का मतलब यहाँ पे हर एक आदमी के जो रूल नियम कानून से बनाए हैं उन सभी के रूल नियम कानून को ये मैकियावेली जो है तोड़ा है, रूल को उल्लंघन किया हुआ है। स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस छावनी है उसको भी ये हैरान परेशान कर दिया है। उसी तरह प्रत्येक मानव के नियमों का उल्लंघन भी किया है मैकियावेली। द पोएट से डैट मैकियावेली इज द क्रिमिनल, ही इज स्मार्ट कैट, ही
ब्रेक्स एवरी ह्यूमन्स लॉ, प्रत्येक मानव जाति के जो नियम है उसको तोड़ा है। ही ऑल्सो ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ा है। गुरुत्वाकर्षण के नियम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरना कोई वस्तु, तो ये ऊपर से नीचे गिरती नहीं है, हमेशा जब गिरने के कगार पे होती है तो दूसरा पायदान पर जा कर के बैठ जाती है, छलांग मारती है। ज़्यादा कहने का मतलब कि ग्रेविटी के नियम को इन्होंने तोड़ा है। हिज पावर, इसकी जो शक्ति है, ऑफ लिमिटेशन मैक ए फकीर स्टोर, ये फकीर लोग के स्टोर जो दुकान है उस पे इसका जो लेविटेशन ऑफ पावर का जो ताकत है वो फकीर की दुकान बनाती है। फकीर की दुकान बनाने का मतलब वो लोग उससे भयभीत हो जाते हैं कि इसका कितना अथाह शक्ति है, असीमित शक्ति है। ही ऑलवेज डज मैनी क्राइम बट नेवर बी फाउंड देयर शो, बहुत सारे क्राइम होता है लेकिन वहाँ पे वो नहीं होता है, वो हमेशा कई अपराध करता है लेकिन वहाँ पे कभी नहीं पाया जाता है। कौन? मैकिमिटी। आगे बढ़ते हैं कि हिज पावर लिमिटेशन मेक फकीर स्टोर, ही ऑलवेज डज मैनी क्राइम बट नेवर बी फाउंड देयर, वहाँ पे कभी नहीं पाया जाता। सो द पोएट से इज ए मिस्ट्री कैट, इसलिए इसे रहस्यमयी बिल्ली कहा जाता है, ये मिस्ट्री कैट कहा जाता है। इसलिए का मतलब यहाँ बैक में आप जितना भी आप इसके बारे में जाने कि यह एक स्मार्टनेस बिल्ली है और एक क्राइम करने के बाद कभी पकड़ी नहीं गई है, पकड़ा नहीं गया है, और इसके पास लिमिटेशन पावर है, बहुत ज़्यादा असीमित शक्तियाँ हैं जिससे फकीर भी दंग रह जाते हैं। ये सब है इसमें खासियत, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिस्ट्री कैट कहा जाता है। दिस कैट इज नॉट कॉट रेड हैंडेड व्हेन ही डज क्राइम, जब भी ये बिल्ली जो है मैकिविटी कोई भी क्राइम करता है तो रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है। रेड हैंडेड कभी रंगे हाथे क्राइम करते वक्त नहीं पकड़ा गया है। हिज कलर इज ब्राउन, इसका जो कलर है भूरा कलर का है, ब्राउन कलर का है। हिज आइज आर सनकेन, और इसकी आंखें जो है सनकेन है, मतलब थोड़ा सा गहरी और ड्राउनी जैसी दिखने वाली सनकेन है। हिज हेड इज हाईली डोमेड, और इसका जो हेड है ना वो हाईली डोमेड है। डोमेड का मतलब चौंकाना रहने वाला, ठीक है। ही मूव्स हिज हेड लाइक ए स्नेक, इनका जो हेड है वो बिल्कुल सांप के स्नेक जैसा व्यवहार करता है, जैसे सांप तुरंत 1 सेकंड के अंदर चारों तरफ मूव करते हैं उसी तरह ये भी मूव करता है, घूमता है, इसका हेड सांप के जैसा घूमता है। ही लुक्स वेरी फियरफुल, ये बहुत ही भयभीत दिखता है, बहुत ही वो क्या है कि भयभीत दिखता है, फियरफुल। ओके, नेक्स्ट लाइन चलते हैं कि ही डज क्राइम लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, वो अपराध करता है, किस टाइप का अपराध? तो जो मिल्क है ना उसको पी जाता है चुरा करके। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास को तोड़ देता है, जिस ग्लास में पीता है उस ग्लास को गिरा के तोड़ देता है, शायद गिर जाती होगी इधर उधर पीने के क्रम में। लूटिंग एवरीवन, प्रत्येक को लूटता है। बट द लाइक दिस कैट वेरी मच, और वो उसके बाद में क्या होता है, इसके जैसा कोई है ही नहीं, इतना ज़्यादा गुनाह करता है। तो उस इतना ज़्यादा गुनाह करता है कि वो बताइए कि दूध पी जाता है, उसके बाद में वो ग्लास को भी तोड़ देता है और लुटेरे को भी लूट लेता है, इत्यादि वगैरह, इतना भी क्राइम करता है वो। और वो हर उस जगह पर जाता है जहाँ क्या होता है कि ही से द मैकिविटी इज नेपोलियन ऑफ क्राइम। देखिए थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, पोस्ट अप्रोच, ही गोज एवरीवेयर विद इन पोस्ट अप्रोच ही चीट एवरीवन, प्रत्येक को चीट करता है, सभी को चीट करता है, जहाँ भी जाता है हर जगह जाता है जहाँ पोस्ट ऑफिस के भीतर क्या है वो सभी को धोखा देता है, चीट करता है, सभी को धोखा देता है। बट द लाइक दिस कैट वेरी मच, लेकिन क्या है कि इस बिल्ली को बहुत
पसंद है। इस बिल्ली, ये जो बिल्ली है मैकविटी, ये सब चीज़ करना उसको बहुत ही पसंद है। क्या करना? क्राइम करना, और दूध गिरा देना, ग्लास फोड़ देना, क्राइम करके बच जाना, ये सब उसको काफ़ी पसंद। ही सेड दैट मैकविटी इज नेपोलियन ऑफ क्राइम। और उन्होंने कहते हैं, मतलब कवि कहते हैं कि ये क्राइम का नेपोलियन है मैकविटी। मैकविटी जो है नेपोलियन है किसका? क्राइम का, क्राइम ऑफ नेपोलियन। दिस नेक्स्ट लाइन है कि दिस इज ए ह्यूमरस फनी। ह्यूमरस ह्यूमरस का मतलब होता है, ह्यूमरस फनी एक साथ है, तो इसका मतलब हो जाएगा मजाकिया। मजाकिया कविता है। मजाकिया का मतलब ये चौंकाने वाला, गुण को अवलोकन करने वाला, ये चीज़ कविता है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ कैट। ये जो तैयार किया गया है ह्यूमरस फनी पोएम, ये एक कैट की एक्टिविटी, गतिविधि को व्याख्या करने के लिए, व्याख्या के आधार पर कैट का एक्टिविटी क्या है, गतिविधि क्या है, उसके बेस पर ये पोएम को तैयार किया गया है, जो एक ह्यूमरस फनी पोएम है। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय। जय